हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत। और सुबह सारे काम निपटा लिए थे, पोंछा लगा लिया था, सब जगह झाड़ू भी लगा ली थी। ये तो रोज की रूटीन ही है। हाँ, और फिर बच्चों को जाना था स्कूल तो जल्दी नहाया, पूजा की और फिर आ गए थे यहाँ पर किचन में। तो चाय बना ली थी और चाय सबने पी ली है। बच्चों को दूध भी दे दिया था और यहाँ पर देवांश के लिया। और मान्या को आज नमकीन सेवइयाँ ले जाने का मन था स्कूल में, तो वही। और सेवइयों को पहले भूंज लिया था, इसके बाद उबाल लिया है अच्छे से और ऐसे ही रख दिया है। थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहेंगे, इसके बाद ही उनको फ्राई करेंगे। अगर हाल कर दो तो वैसे चिपक सी जाती हैं। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। जो भी माताएं बहनें चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और निगोना पीस लिए थे तो वो अलग रख दिए। इसी में मसाला पीस लिया है, तो धनिया मिर्च अदरक लहसुन ये सब ले लिया है, तो पीस के लेंगे और इसके बाद ही सेवइयाँ फिर फ्राई करेंगे। तो निगोना की सब्जी बनाना है तो उसकी भी तैयारी करते जा रहे थे। और मान्या के लिए लंच में सेवइयाँ ले जाना है और घर पे सबको नाश्ता में भी हो जाएंगी, तो वही सब फ्राई कर लेंगे। इसी में मैंने पहले प्याज डाल दी थी और इसके बाद ही इसी में मूंगफली और मटर साथ में डाल देंगे, तो प्याज के साथ ये दोनों चीज़ें भी पक जाएंगी। बाद में शिमला मिर्च और टमाटर भी डाल देंगे। तो यहाँ पर सब्जी के लिए आलू छील लेंगे। आलू ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 ही लिए हैं, तो एक थोड़ा बड़ा है और एक छोटा है। और ज़्यादा निगुनों में आलू डालने से टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, भसभसे से लगते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 ही आलू लिए हैं और इसी में बन जाएंगे। और निगुन चने थोड़े ज़्यादा थे तो वो भी जितने भी थे उतने पीस लिए हैं। पापा बाज़ार से लेके आए थे, अभी खेत पर तो हुए नहीं हैं और अभी टाइम है, 1 हफ्ता बाद ही हो जाएंगे घर पर। तो फिर ये रहता है कि ये चीज़ें तो अब इस टाइम पे खाने को मिल जाती हैं। होरा भी अच्छा लगता है, तो कुछ बचा भी लिए थे मम्मी ने बूट, तो मान्या और देवांश के लिए होरा भी भूंज दिया था। और काफ़ी अच्छे चने फरे थे, तो चना भी के दाने भी ठीक निकल आए थे, तो सब्जी भी बन जाएगी और बच्चों ने भी खा लिए थे। दोनों लोगों ने ही खाए थे। घर के हो तो ये है कि भूंजो तो फिर सभी लोग खा लेते हैं, लेकिन अभी घर के हुए नहीं हैं। उसके बाद मैंने सेवइयाँ फ्राई कर दी थी, मसाले सारे पक गए थे। उमान्या ने नाश्ता भी कर लिया है और लंच भी मैंने उसका पैक करके दे दिया है। और आज मौसम देखिए, सुबह थोड़े थोड़े बादल थे और यहाँ पर फिर आ गए थे। तो हमें बनाना है सब्जी, तो निगोना के लिए मसाला लिया है। प्याज नहीं डलती है निगोना में, तो मैंने जीरे हींग और लहसुन काट लिया था और जो भी मसाले पीसे थे वो वहाँ पर खाली कर लेंगे। और तेल रख दिया है कढ़ाई में, तो गर्म हो जाएगा। और वो वाली कढ़ाई नहीं धुली थी अभी, तो ये दूसरी कढ़ाई ली है, तो इसमें मिट्टी का लेप अच्छे से लगा लिया था ये, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गैस पे ही चढ़ाते हैं, चूल्हे पे नहीं चढ़ाते हैं। तो इसमें मैंने अच्छे से मिट्टी का लेप लगा लिया था और फिर तेल गरम हो गया था, तो इसी में हींग जीरा और लहसुन और मिर्च डाल दी थी और इसके बाद इसी में आलू डाल दिए थे। तो थोड़ी देर इनको ऐसे ही चलाएंगे। इसके बाद इसमें मसाले भी डाल दिए थे। मसाले में ज़्यादा अभी तो कुछ नहीं, जो पीसा है वही डालेंगे। सिर्फ हल्दी और नमक डाल दिया है और थोड़ी देर पकने देंगे। फिर इसमें हम और पानी हमने इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला था कि अच्छे से ये पक जाए, क्योंकि ये निगोना जल्दी से ही गाढ़े हो जाती है। ठंडे होने के बाद काफ़ी गाढ़ापन आ जाता है इनमें। तो अच्छे से काफ़ी खौल गई थी सब्जी। इसके बाद मैंने इसमें जो हरे मसाला मैंने पीसा हुआ था वो डाल दिया है। उस टाइम पे अच्छी गुड़िया वाली धना आती है ना, सर्दियों में तो बहुत अच्छे टेस्ट लगता है सब्जी का। यानी काफ़ी अच्छा खाना, होटल का खाना भी फीका पड़ जाएगा ये सब खाने में। चूल्हे पर बना हुआ बढ़िया देसी खाना, निगोना की सब्जी और रोटी गर्मा गर्म, तो इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो बना लिया है। इसके बाद जितने भी खाना बनाने के बाद बर्तन निकले थे वो धुले और बाकी के काम निपटाए। और इसके बाद यहाँ पर आ गए थे, तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, उसी हिसाब से मैंने 12 गिलास पानी रखा था। तो ये दोनों चीज़ें
चावल अच्छे से फूल गए हैं और पानी भी गर्म हो गया था, तो इसमें नमक, सोडा और जीरे भी डाल देंगे। और मैंने इसके जब तक पानी गर्म हुआ था, इसके बीच मैंने यहाँ पर धुल भी दिया था, क्योंकि खाना बनाने से गंदा हो गया था। और ये रोज़ का ही काम है कि पहले पोंछा यहाँ पर नहीं लगाते हैं, कभी लगा लेते हैं, कभी नहीं लगाते। खाना बनाने के बाद जितना भी गंदा होता है बाद में लगा। तो बर्तन भी धुल लिए थे और फिर इसमें भी मैंने जितने भी चावल रखे थे वो डाल दिए हैं। और कुकर को बंद कर देंगे, जब तक बाकी के काम निपटा लेंगे। तो जब तक चावल पके, जब तक मैंने देवांश को नहला दिया और बर्तन धुले थे वो भी रख दिए हैं एक साइड। तो अब निकाल लेंगे। सीटी निकल गई थी तो इसको परात में पलट लेंगे और काफ़ी देर तक रखा रहने देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी मिलाएंगे पहले तो अच्छे से। और चावल अच्छे से मिक्स भी हो गए थे, क्योंकि फिर चावल तो जल्दी से पक भी जाते हैं। और काफ़ी देर तक ऐसे ही चलाते रहेंगे कि चावल अच्छे से, यानी अच्छा ही बिल्कुल बढ़िया सा डो बन जाएगा चावलों के यानी चावल का। तो इससे अच्छे से पापड़ बनाएंगे। मुझे इससे पापड़ बनाना है और बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। और एक साथ दो दो काम ही करते रहो कि जब तक यहाँ पर ये पके, जब तक ठंडे हुए, जब तक मैंने बाकी के काम निपटाए। यानी देवांश को भी नहला दिया था और इसके बाद यहाँ पर आ गए थे तो पन्नी बिछा देंगे इस पलंग पर। और ये पन्नी मैंने पहले ही धुल के रख दी थी, एक तो अच्छे से सूखी हुई है, तो इसको बिछा देंगे। और यहाँ पर मम्मी चूल्हे की थोड़ी सी मिट्टी निकल गई थी तो उसमें मिट्टी लगा रही थी। एक दिन मान्या ने उसको चूल्हे की पुताई करो ना, तब उसकी महक आती है तो उसको बड़ा अच्छी लगती है, तो वो कर रही थी और ध्यान नहीं दिया। उसी तार को, जो बीच में तार लगा रहा था, उसी को पकड़ के उठ गई तो वो निकल गया था। तो वहाँ पर मम्मी ने मिट्टी लगा दी है। और फिर मैंने काफ़ी देर तक इनको ऐसे ही फीट लिया था अच्छे से। और थोड़े गीले हैं और गर्म भी हैं, तो फिर मैंने ऐसे ही, क्योंकि आज मौसम ना बीच में तो ठीक था लेकिन बाद में थोड़े बहुत बादल हो गए थे। सुबह से भी थे लेकिन बीच में 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा था कि बीच में बादल भी हो जाते थे और फिर बाद में अच्छी धूप निकल आती थी। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही आज होगा, तो फिर मैंने बना ही लिए थे। तो 2 दिन में सूख ही जाएंगे। और ऐसे ही डालते जा रहे थे। गरम भी था तो हाथ से, तो जब अच्छा ज़्यादा ही ठंडा हो जाता तो अच्छे से लोइयाँ बन जाती, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया। और फिर पन्नी से दबा के बिल्कुल आसान तरीके से बहुत अच्छे से पापड़ बन रहे थे। और 3 गिलास चावल में बहुत सारे पापड़ बन गए थे। और ये देखिए, देखो ऐसे पन्नी, नीचे से एक पन्नी बिछाई हुई है और इस पन्नी पे मैंने थोड़ा सा तेल ही लगा लिया था। और फिर इस तरीके से बनाते जा रहे थे। वो गरम था तो इसलिए हाथ से नहीं ज़्यादा वैसे लोइयाँ बना रहे थे। और जब खूब ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर इससे बिल्कुल आटे जैसी लोइयाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर अभी 11:30 है, अब 12 के आसपास टाइम होने वाला है, इसलिए जल्दी से बना लेंगे। और अच्छी तेज़ धूप भी नहीं है। वैसे भी अगर इनको अंदर भी सुखाना हो तो पंखा चला दो तब भी सूख जाएंगे। तो मैंने आराम से ही बनाए थे कि घर के सारे काम भी हो जाएंगे और ये भी बन जाएंगे। तो कोई अगर वैसे पापड़ बनाओ ना पका के चूल्हे पे, तो उनको ज़्यादा तेज़ धूप चाहनी पड़ती है और जल्दी से डाल दो, यानी इस टाइम तक तो काफ़ी यानी सूख जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके से बनाने में बहुत आसानी होती है और बहुत सारे पापड़ भी बन गए थे और जल्दी से बन गए थे। तो आज के इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। राधे राधे।